हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आजा लव्स। मैं अनुजा और मैं आद्या वापस आ गए हैं एक और हॉरर क्रीपी स्टोरी के साथ। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि और भी आने वाले हॉरर स्टोरीज का मज़ा आप ले सकें। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। तो ये स्टोरी सोनाली नाम की लड़की की है जिसकी नई नई जॉब दिल्ली में लगी थी। उसे दिल्ली आना था बट यहाँ पे किसी को नहीं जानती थी और कोई घर वगैरह भी उसे पता नहीं था। लेकिन ऑनलाइन उसने जॉब के लिए अप्लाई जिस तरह से किया था उसी तरह उसने ऑनलाइन घर भी ढूंढे पर उसे कुछ समझ नहीं आया। बट उसका टाइम आ रहा था जॉब ज्वाइन करने का, तो वो दिल्ली आ गई। कुछ ज्वाइन करने से कुछ दिनों पहले ही आ गई वो, 4-5 दिन पहले आ गई क्योंकि उसे घर भी देखने थे और शिफ्ट भी करना था। तो उसने काफ़ी सारे घर ढूंढने की कोशिश की दिल्ली में बट सब उसके बजट से बाहर जा रहा था। हर सारे घर कोई 20,000 कोई 25,000 ऐसे मिल रहा था, कोई भी 2 BHK। तो उसे परेशानी हो रही थी कि ये तो भाई बजट के बाहर जा रहा है, अभी क्या करूं मैं। फिर भी वो, उसे तो रहना तो था ही, तो उसने फिर से ढूंढना शुरू किया। तो एक घर मिला उसे, तो वो 18,000 रेंट बोल रहा था बट वो घर बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, साफ़ सुथरा ढंग का, मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं था ये। तो उसे पसंद ही नहीं आ रहा था वो घर। तो वो सोची कि अच्छा ठीक है, इसको स्टैंड बाय में रखती हूँ, फिर देखती हूँ कि कुछ और अगर घर मिल जाए तो नेक्स्ट डे उसको एक घर मिला और काफ़ी सस्ते में मिला। लाइक समथिंग 12,000 में उसको वो घर मिल गया और काफ़ी खूबसूरत घर था। 2 BHK था बट बहुत ही खूबसूरत था। मतलब देख कर एक होता है ना कि अच्छा लगता है, हाँ चलो मुझे अब इसी में रहना है। तो उसको वो घर बहुत पसंद आ गया और उसने ये भी सोचा कि अरे वाह, सस्ते में अच्छा मिल गया है। बट उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो वहाँ, उसके कलीग्स जो बनने वाले थे, वो उन लोगों ने बताया कि यार तुम्हें दिल्ली में इतना सस्ता तो नहीं मिलेगा घर, लेकिन अगर तुम्हें मिल गया है तो तुम लकी हो, बट ध्यान रखना इन चीज़ों का। बोले अरे कोई बात नहीं यार, मिल गया, शायद मैं लकी होंगी इसीलिए मुझे मिल गया, चलो ठीक है मैं शिफ्ट करती हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग ऑफिस में। तो वो शिफ्ट कर गई उस घर में। घर काफ़ी साफ़ सुथरा ढंग का बहुत अच्छा सा था बट स्टिल उसको ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सफाई मुझे भी कर लेनी चाहिए। हाँ भाई, ऑब्वियसली कोई भी शिफ्ट करता है तो अपने अकॉर्डिंगली तो साफ़ सफाई करता ही है। तो वो सारे घर को ठीक ठाक अच्छे से साफ़ कर दी। बट उसको 2 BHK के अलावा एक स्टडी रूम टाइप का भी दिखा उस फ्लैट में। उसने सोचा अरे ओनर ने इसके बारे में तो मुझे नहीं बताया। तो सोची हो सकता है ओनर भूल गए हों या फिर इसे 2 BHK ही कहते हो। तो उसने वो स्टडी रूम खोला, उसमें देखा, लेकिन वो स्टडी रूम बहुत ही लग रहा था जैसे मानो किसी ने काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से उसको साफ ही नहीं किया है। इतनी धूल, इतनी गंदगी उसके अंदर भरी पड़ी थी। और चेयर, एक बीचों बीच एक चेयर रखी थी, संदूक रखा था, संदूक में लेडीज़ के कपड़े थे, साड़ी थी, सिंदूर थे और लिपस्टिक, बिंदी, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। उसने सब देखा, साफ़ सुथरा भी किया उसने। उसके बाद साफ वगैरह करके वो अपने मास्टर बेडरूम में सोने चली गई। खाना पीना तो वो बाहर से ही उस दिन खा कर आई थी, सोने चली गई। फिर वो तो रात कट गई उसकी। उसने अपनी ऑफिस जाने की तैयारी की, ऑफिस गई और दिन भर काम करके फिर रात को लौटती है अपने घर। तो अगले दिन तो जब वो ऑफिस से घर आती है तो उसे अजीब सी स्मेल आने लगती है। उसे लगा कि कोई चूहा मर गया होगा। तो एक बार बस कंफर्म करने के लिए वो उस स्मेल को फॉलो करती है और वो स्मेल स्टडी रूम से आ रही थी। वो जैसे तो वो स्मेल को फॉलो करते हुए जैसे ही वो स्टडी रूम को खोलती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि जिस चेयर पे उसने वो संदूक वगैरह करके साइड में रख दिया था वही चेयर वापस से बीच में आ गई है। वो बहुत डर जाती है लेकिन उतना ध्यान नहीं देती है। और उसी दिन उसके फ्रेंड ने उसे चिकन का एक बॉक्स दे दिया था खाने के लिए, क्योंकि उसे कुछ खास बनाना नहीं आता था तो बार बार वो बाहर से मंगाती थी। इसलिए वो बॉक्स उसके फ्रेंड ने उसे दे दिया। अब जब वो घर आई तो उसे उतना खाने का मन नहीं किया तो उसने अपने रूम में वो बॉक्स रख दिया और सोने चली गई। अगले दिन जब वो उठी और उसने वो बॉक्स देखा तो वो क्या देखती है, वो ये देखती है कि वो पूरा बॉक्स खाली का खाली पड़ा हुआ है। जो चिकन था, जो खाना था उसके अंदर, वो अब गायब हो चुका है।
अब किसने खाया वो खाना? ये तो एक मिस्ट्री हो गई, किसने खाया आखिर वो खाना। हम्म, लेकिन वो इस इन बातों पर फिर ध्यान नहीं देती है। थोड़ा बहुत ध्यान था उसका, बट इतनी आपाधापी थी ऑफिस जाने आने की, काम करने की, कि उसका उतना ध्यान जा नहीं रहा था। उसे फिर तैयार होकर ऑफिस भागना था, तो वो ऑफिस चली जाती है। लेकिन उस दिन जब वो वापस आती है, तो उसके बाद वो आई, कुछ चेंज वगैरह किया। उस दिन भी उसे कुछ खाने का वैसा था नहीं, तो उसने सोचा कि बहुत थक गई हूँ, कुछ ऑर्डर ही कर लेती हूँ। खाना उसने मंगा लिया, और मंगा लिया खाना वगैरह खाया। लेकिन जब वो फ्रिज के पास पानी पीने के लिए गई, तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई तो घूर रहा है, कोई तो है जो देख रहा है उस घर में, उसके अलावा भी कोई है। बट फिर भी उतनी थकी हुई थी कि उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो अपना खाना वगैरह जितना मंगाया था उसने, वो सब क्लीन कर दिया, खावा करके सब साफ सुथरा कर दिया, और उसके बाद अपने रूम में वापस चली गई सोने के लिए। तो इस बार उसने रूम को अपना अंदर से ही लॉक कर लिया था, ताकि अगर कोई भी हो, कोई भी, तो वो अंदर ना आ सके। तो थोड़ी देर में उसे क्या सुनाई देता है कि बाहर कुछ पायल की आवाज़ हो रही है। उसके ड्राइंग रूम से आ रही थी वो आवाज़, और ड्राइंग रूम तो खाली था, उतना तो उसके पास सामान था नहीं, तो एको कर रहा था आवाज़, तो और भी ज़्यादा उसे पता चल रहा था आवाज़। तो थोड़ी देर में फिर चूड़ियों की भी आवाज़ आती है। फिर उसे अब तो पक्का यकीन हो गया था कि कोई ना कोई तो है। तो थोड़ी देर में फिर चूड़ी और पायल की आवाज़ और तेज़ हो जाती है। फिर वो भगवान का नाम लेने लगती है, हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है, लेकिन आवाज़ थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। अब वो और डर रही थी, लेकिन अब वो कर ही क्या सकती थी। उसने अपना चादर लिया, सर के ऊपर तक तान लिया, और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर ली, और कब उसे नींद आ गई पता भी नहीं चला। अगले दिन वो बहुत गुस्से में थी। उसने ओनर को सबसे पहले तो फ़ोन किया कि आपने मुझे कैसा घर दिया है, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपने मुझे स्टडी रूम के बारे में कुछ बताया भी नहीं। यहाँ पे एक स्टडी रूम भी है, आपने तो 2 BHK कहा था कि 2 BHK है, बट यहाँ पे एक स्टडी रूम भी है। और ये स्टडी रूम, तो जैसे ही उसने स्टडी रूम के बारे में बात की, तो ओनर बहुत ही ज़्यादा बौखला गया। उसने, अरे अरे तुमने स्टडी रूम क्यों खोला था? मैंने तो तुम्हें 2 BHK बोल करके दिया था, फिर तुमने स्टडी रूम किससे पूछ करके खोला? तो ये भी गुस्से में आ जाती है, बोलती है कि ये आप इस बात को छोड़िए कि आपने मुझे क्या बोल करके दिया था, आप ये देखिए कि उस स्टडी रूम में ऐसा क्या है। मैं 4 रातों से यहाँ पर सो नहीं पा रही हूँ ठीक से, मुझे डर के मारे मेरी हालत ख़राब है। आखिर ऐसा क्या है इस घर में? कल रात चूड़ियों की, पायल की आवाज़ इतनी तेज आ रही थी इस घर से कि मैं कैसे ही सोई हूँ मैं ही जानती हूँ। अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी, अब मैं अब इस घर को खाली कर रही हूँ। तो वो अपना ऑफिस से हाफ डे वगैरह लेती है, और उसके बाद घर को खाली कर, मतलब अपना जो भी सामान था फटाफट फटाफट पैक करती है, और ले करके बाहर निकल जाती है सबसे पहले, और फिर जा करके एक होटल में रुकती है। और फिर वहाँ से जो उसने स्टार्टिंग में एक 18,000 का फ्लैट देखा था, जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, उस ओनर से फिर से बात करती है कि फिर मुझे ये फ्लैट दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। फिर वो वहाँ शिफ्ट कर जाती है, और फिर वहाँ पे ठीक से रहने लगती है। बट यही कहा जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ सस्ते में मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ बहुत अच्छी होगी। इस बात पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि आखिर ये चीज़ इतने सस्ते में क्यों मिल रही है, जबकि वहीं पर दूसरी चीज़ों का दाम उससे ज़्यादा है। इसलिए कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए कि हाँ आप सस्ते में ले लो, मैं दे रहा हूँ आपको। वो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें बात होती है, तभी ऐसा कुछ होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।